वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पुंकेसरों के ससंजन और आसंजन के बारे में। जैसा कि आपको इससे प्रीवियस क्लास में पुष्प की संरचना के बारे में बता दिया गया था और उसमें हमने चर्चा करी थी फ्लावर के जो भी पार्ट हैं उनके बारे में। तो वहाँ पर जो है पुमंग के बारे में भी हमने बताया था और पुमंग के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जो है वो पुष्प का तीसरा और एक आवश्यक चक्र होता है जो कि बाह्यदल पुंज और दलपुंज अर्थात कैलिक्स और करोला के बाद में आता है। एंड्रोशियम जो होता है वो पुष्प का निर्जनन भाग होता है जिसके हम प्रत्येक मेंबर को स्टेमन्स कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जो होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रत्येक पुंकेसर के मुख्य तौर पर 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है पुतंतु या फिलामेंट। फिलामेंट वह भाग होता है जिसकी सहायता से जो पुंकेसर है वो नीचे जुड़ा हुआ होता है पुष्पासन से, और उसके बाद में योजी जो कि दोनों जो परागकोश होता है उसके बीच में जहाँ पर पुतंतु जुड़ा हुआ होता है तो एक उत्तक जो होता है वो योजी कहलाता है। और साथ ही तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है एंथर या परागकोश जिसके अंदर की परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये जो है इसके बाद में हम ये देखेंगे कि पुंकेसरों का ससंजन किस तरीके से होता है या कोहेशन ऑफ स्टेमन्स। ससंजन का तात्पर्य होता है कि पुष्प के किसी चक्र के सदस्यों का आपस में जो संयुक्त हो जाना है वो ससंजन कहलाता है। और ये किस तरीके से संयुक्त होते हैं उसी की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। सामान्यतः पुंकेसर जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे हम पृथक पुंकेसरी कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये आपस में एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये जो जुड़ने की अवस्थाएं रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं, और ये जो इनको ही हम कहते हैं पुंकेसरों का ससंजन या कोहेशन। तो आपस में जो जुड़ते हैं ये पुंकेसर, यही इनका ससंजन कहलाता है। तो पृथक पुंकेसरी कंडीशन तो हम जानते ही हैं कि जब पुंकेसर एक दूसरे से पृथक होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस कहते हैं। और जब जुड़े हुए होते हैं तो जुड़ने के आधार पर देखिए ससंजन किस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा एडेल्फस या संघी। एडेल्फस या संघी का मतलब है कि जब पुंकेसरों के पुतंतु परस्पर जुड़ करके एक या उससे अधिक समूह बनाते हैं और उनके जो परागकोश हैं वो स्वतंत्र रहते हैं अर्थात फ्री रहते हैं, तो इसमें जो है जो परागकोश एंथर होगा वो नहीं जुड़ते हैं आपस में, वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन पुतंतु जुड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एडेल्फस या संघी। इसके भी हमें जो है 3 प्रकार मुख्य तौर पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसमें मोनोडेल्फस या एक संघी। मोनोडेल्फस या एक संघी, जैसा कि हम नाम से ही अर्थ निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक संघ बन जाता है, मोनोडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है पुष्प के जो सभी पुंकेसर होते हैं उनके पुतंतु आपस में जुड़ करके एक संघ बनाएंगे, एक नलिका का निर्माण करते हैं। इस नलिका को हम कहते हैं पुंकेसरी नाल या स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। और इस स्टेमिनल ट्यूब से जो लगे हुए परागकोश होते हैं या एंथर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसकी चर्चा हमने की थी जब मैंने गुड़ैल का जो पुष्प था उसका एक तरीके से संपूर्ण जो विवरण है आपको बताया था प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो इस एक संघी स्थिति जो है हमारी पाई जाती है गुड़ैल के अंदर, कपास के अंदर, भिंडी के अंदर। ये जो मालवेशी कुल के पौधे हैं उसमें हमें एक संघी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पर सभी जो पुंकेसर होते हैं उनके पुतंतु जुड़ जाते हैं और एक नलिकाकार संरचना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पुंकेसरी नाल। और इस पुंकेसरी नाल से जो है हमें परागकोश अलग अलग शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। इसके लिए आप कपास के पुष्प को देख भी सकते हैं, वहाँ पर आपको एक संघी स्थिति जो है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि किस तरीके से एक संघी स्थिति पाई जाती है। ये देखिए, ये जो है गुड़हल या चाइना रोज के अंदर स्थिति पाई जाती है, जिसमें ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं पुंकेसरी नाल या स्टेमिनल ट्यूब। और इस स्टेमिनल ट्यूब
से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो परागकोश है वो निकले हुए दिखाई देते हैं और इनके जो पुतंतु हैं वो सभी जुड़ गए हैं और जुड़ करके इन्होंने बना लिया है एक संयुक्त पुंकेसरी नाल और इसीलिए ये पुंकेसर कहलाते हैं एक संघी या मोनोडेल्फस पुंकेसर कहलाते हैं। इनका जो ससंजन है वो मोनोडेल्फस टाइप का कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायडेल्फस या द्विसंगी, अर्थात हमें यहाँ पर दो संघ देखने को मिलते हैं। जब सभी पुंकेसरों के पुतंतों के जुड़ने से दो समूह बनेंगे, अर्थात पुतंतु जुड़ करके दो समूह बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है द्विसंगी या डायडेल्फस। और डायडेल्फस मिलती है हमें पेप्लोनेटी कुल के पादप में, जैसे कि मटर, सेम, इनमें देखने को मिलेगी डायडेल्फस कंडीशन। यहाँ पर जो है हम देखते हैं जब भी हम मटर के पुष्प को देखेंगे या सेम के पुष्प को देखेंगे तो उसमें हमें 10 पुंकेसर दिखाई देते हैं। 10 में से जो 9 होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक जो रहता है वो अलग रहता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 2 संघ बन जाते हैं। डायडेल्फस कंडीशन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये 10 में से जो 9 पुंकेसर हैं वो जुड़ जाते हैं, एक साथ एक संघ बना रहे हैं और ये जो रहता है एक वो अलग रहता है। इस तरीके से यहाँ पर 2 संघ जो है देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है द्विसंगी पुंकेसर की या डायडेल्फस की। नेक्स्ट है हमारा बहुसंगी या पॉलीडेल्फस, अर्थात यहाँ पर जो पुंकेसरों के पुतंतु हैं वो जुड़ करके 2 से अधिक समूह बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अनगिनत जो है होते हैं। यहाँ पर पुंकेसर जो है अनगिनत होंगे और जो संगी समूहों की संख्या होगी वो 2 से अधिक होती है। 2 से अधिक समूह बन जाते हैं, परागकोश जो है वो पृथक रहते हैं। और इसका उदाहरण जो है हमें देखने को मिलता है सिट्रस में, बॉम्बैक्स अर्थात सेमल, नींबू में, इनमें जो है ये देखने को हमें मिलेगा बहुसंगी स्थिति। इस तरीके से आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है बहुसंगी स्थिति पाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे संघ जो है बन जाते हैं। ये पॉलीडेल्फस कंडीशन आप देख सकते हैं कि अनेक पुमंग जो है यहाँ पर अनेक पुंकेसर जो है वो पाए जाते हैं और ये पुंकेसर जो है जुड़ करके 2 से अधिक संघ जो है ये बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है युक्त कोशी या सिनेंजियस। युक्त कोशी या सिनेंजियस जो है इसमें जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है इसके से युक्त कोशी पुंकेसर, अर्थात यहाँ पर जो कोश हैं अर्थात पराग कोश जो है वो युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। एंथर जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन जो पुतंतु रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं और ऐसी कंडीशन कहलाएगी हमारी युक्त कोशी या सिनेंजियस कहलाएगी। और ये जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं इस तरह की कंडीशन के वो मिलते हैं कंपोजिटी कुल के पादप हैं, जैसे सूरजमुखी, ट्राइडेक्स, इस तरीके के पादपों में हमें देखने को स्थिति ये मिलती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो पराग कोश हैं वो आपस में जुड़ गए हैं, एंथर जुड़ चुके हैं और पुतंतु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और ये लगभग बेलनाकार क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं। वर्तिका के चारों ओर ये बेलनाकार संरचना बना लेते हैं पुतंतु जो है पृथक होकर के, और परस्पर जो है ये परागकोश आपस में जुड़ जाते हैं। कंपोजिटी कुल के सदस्यों में स्थिति देखने को मिलती है, उदाहरण आपको बता ही दिया है। तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी युक्त कोशी। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा में भी पूछे जाते रहे हैं। जिस तरीके से हम मोनोडेल्फस कंडीशन की बात करें गोडेल में देखने को मिलती है, डायडेल्फस हमें मटर में भी देखने को मिलती है, पॉलीडेल्फस सिट्रस कुल में देखने को मिलती है, और ये जो युक्त कोशी की बात कर रहे हैं वो कंपोजिटी कुल जैसे सूरजमुखी में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है हमारी वो है सपुमंगी अर्थात सिनेंड्रस। सिनेंड्रस जो है इसमें संपूर्ण जो पुंकेसर रहते हैं वो एक कह सकते हैं कि संपूर्ण लंबाई में जुड़ जाते हैं। पुंकेसर अपनी पूर्ण लंबाई में जुड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है सपुमंगी या सिनेंड्रस, और ये देखने को मिलती है कुकुरबिटा में और लेजिनेरिया में। डायग्राम के माध्यम से हम इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संपूर्ण जो लंबाई में जो पुंकेसर हैं वो जुड़ जाते हैं अपनी पूर्ण लंबाई में। यहाँ पर हमें जुड़ाव देखने को मिलेगा, परागकोश भी जुड़ जाएंगे, पुतंतु भी जुड़ जाएंगे। कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में ये स्थिति देखने को मिलती है, जैसे कुकुरबिटा, खीरा, और ये इसमें जो है ये उदाहरण के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे।
तो ये तो था हमारा पुंकेसरों का ससंजन। अब नेक्स्ट है हमारा पुंकेसरों का आसंजन या एडेशन ऑफ स्टेमन्स। आसंजन का अर्थ होता है कि जब पुंकेसर अन्य चक्रों के साथ में, पुष्प के अन्य चक्रों के साथ में जब जुड़ जाते हैं, जैसे कि पुंकेसर दलों के साथ जुड़ सकते हैं, पुंकेसर परिदल के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर जायंग के साथ जुड़ सकते हैं, इनके साथ जब जुड़ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं, जुड़ने को आसंजन कहते हैं या एडिशन कहते हैं। और ये 3 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि 3 जो है स्थितियों में ही वो जुड़ सकते हैं, या तो दल से जुड़ सकते हैं, या परिदल से जुड़ सकते हैं, या ये जायंग से जुड़ सकते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारी दलग्न पुंकेसर की, जिसको हम एपीपेटलस कहते हैं। तो यहाँ पर नाम से ही हम जैसे पता लगा रहे हैं कि पुंकेसर जब दलों से जुड़ जाते हैं, दलों से जब पुंकेसर जुड़े होंगे तो ऐसी अवस्था कहलाती है हमारी दलग्न पुंकेसर की एपीपेटलस। ऐसी अवस्था में लगभग जो है ये जो देखने को कंडीशन मिलेगी, लगभग सभी जो संयुक्त दली दलपुंज वाले जो पुष्प हैं उनमें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि धतूरा, आलू, इनमें हमें जो सोलनिशूल के पात है उसमें दलग्न कंडीशन देखने को मिलेगी। जब आप धतूरे का पुष्प को खोल करके देखेंगे, दलों को जब आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि जो दल हैं उन दलों के साथ में पुतंतु भी जुड़े हुए रहते हैं पुंकेसरों के। इनका लगभग आधा जो निचला वाला भाग है वो जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है परिदलग्न पुंकेसर या एपीफिलस कंडीशन। इसमें जो है पुंकेसर वो परिदलों के साथ जुड़े हुए होते हैं। पुतंतु का जो आधारी भाग होता है वो परिदल के किसी पत्र से संयुक्त हो जाता है, और ये स्थिति पाई जाती है प्याज में, लहसुन में, इनमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पुजायंगी पुंकेसर या गैनेंड्रस कंडीशन। पुजायंगी पुंकेसर, जब पुंकेसर जायंग के साथ जुड़ जाता है तो ये जो कंडीशन है वो पुजायंगी कहलाती है, गैनेंड्रस कहलाती है। आक अर्थात कैलोट्रोपिस में हमें ये देखने को मिलती है स्थिति। हमने जब आग का पुष्प में देखा था तो उसमें बताया था आपको कि यहाँ पर जो पुंकेसर है और जायंग है वो जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं। उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई पुंकेसरों के ससंजन की और आसंजन की, जिसमें से छोटे प्रश्न जो है वो पूछ ले जाते हैं परीक्षा में। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।